इस मुलाकात में जेडी वैंस थे, हस्बे मामूल वो होते हैं मुलाकातों में साथ, मार्को रूबियो थे उनके सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, बट हमारी तरफ से फील्ड मार्शल और वज़ीर आज़म पाकिस्तान ही थे। इसहाक डार साहब साथ साथ रहे, बल्कि मार्को रूबियो से वो वक्तन फ़वक्तन फ़ोन पे राब्ते में रहे दोहा समिट से भी पहले, बट मुलाकात में उनका ना होना किस बात का मज़हर है? मैंने अभी आपसे कहा कि ये सिर्फ आसिम मुनीर साहब का होना प्राइम मिनिस्टर के साथ बहुत बड़ी बात है। अयूब खान साहब इससे पहले हेड ऑफ स्टेट के तौर पर जब गए थे तो उनका शानदार वेलकम किया गया था। अब की बार ये जो विजिट है ये माजी से कितना मुख्तलिफ है? ना यार, क्या? वो स्टेट विजिट थी, दिस इज नॉट अ स्टेट विजिट, दिस इज अ विजिट टू द यूनाइटेड नेशंस। ऑन द साइडलाइंस, ये साइडलाइंस की वर्क मुलाकातें हो रही है, दिस इज नॉट अ स्टेट विजिट। ओके ठीक। और इमरान खान साहब जब 2019 में यूं ही सेशन में गए थे, वो भी स्टेट विजिट नहीं थी, वो भी इसी सेशन पे गए थे और मुलाकात हुई। वो जब वापस आए उनसे पूछा गया, सवाल किया गया आपको कैसा महसूस हो रहा है, तो उन्होंने कहा ऐसा लगा जैसे मैं वर्ल्ड कप जीत कर आया हूं। शाह महमूद कुरैशी साहब भी थे उनके हमरा। अब जब ये वापस आएंगे, इंटरेस्टिंग थिंग इज के सऊदी पैक्ट हो गया सऊदीया के साथ, तो कैबिनेट और पार्लियामेंट पे एतराज़ आया कि उनको एतमाद में नहीं लिया गया। अब खबर आ रही है 29 सितंबर को पार्लियामेंट सेशन होने जा रहा है, क्या उसमें ये जो वहाँ मीटिंग्स हुई हैं या बातचीत हुई है इनको भी रखा जाएगा सामने, और वापसी पे क्या बताएंगे? ये हो सकता है कि कोई स्पेशल कमेटी ऑफ पार्लियामेंट, डिफेंस कैबिनेट कमेटी ऑफ द कैबिनेट और इस किस्म की चीज़, वहाँ कुछ और थोड़े बहुत डिटेल्स दे दिए जाएँ, मगर ना सऊदी अरेबिया ना पाकिस्तान ये नहीं दिखाना चाहेगा कि एग्जैक्ट डिटेल्स क्या हैं इस एग्रीमेंट के। इसका फ़ायदा ही इस एग्रीमेंट का इसमें है कि ज़्यादा डिटेल ना दी जाए। तो इसलिए मेरा नहीं ख्याल कि इसकी जो स्मॉल प्रिंट है, जो डिटेल्स हैं वो नहीं दिए जाएंगे। दैट विल रिमेन विद इन द कॉफर्स ऑफ द टॉप एशेलन्स। देखिए, बड़ी एक इंटरेस्टिंग चीज़ मैं सुन रहा था अभी कि डेमोक्रेसी का डेफिनेशन कोई साहब दे रहे थे, तो उन्होंने कहा कि डेमोक्रेसी इज़ नॉट कि किसी की 51% वोटिंग है और वो पार्लियामेंट के अंदर मेजॉरिटी है, और इट इज़ नॉट इवन फ्री एंड फेयर इलेक्शंस। वो कहता है फ्री एंड फेयर इलेक्शंस भी हों, मेजॉरिटी भी हो पार्लियामेंट में, दैट्स नॉट इनफ ऑफ अ डेमोक्रेसी। अब फॉर एग्जांपल डोनाल्ड ट्रंप की बात हो रही थी ना, तो वो ये कह रहे थे कि डेमोक्रेसी इज़ रूल ऑफ लॉ, रूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड द रूल ऑफ लॉ। अगर आप ये सारी चीज़ें करके पार्लियामेंट में मेजॉरिटी ले भी लेते हैं और आपकी इलेक्शंस भी फेयर हो जाते हैं, तो दैट डजंट मीन यू आर अ डेमोक्रेटिक कंट्री। वो डेमोक्रेसी अब उस वक्त उनको कहेंगे जब वहाँ रूल ऑफ लॉ लगेगा। जब रूल ऑफ लॉ साबटाज हो जाता है, कॉन्स्टिट्यूशन साबटाज हो जाती है, तो देन इट्स अ डेमोक्रेसी। इसी पे ख्वाजा आसिफ ने भी कहा है कि मैं दावा नहीं करता कि पाकिस्तान में बेहतरीन जमहूरियत है, लेकिन हम आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। ख्वाजा साहब ने बड़ी अच्छी साफ सुथरी बात की है, आई मस्ट कन्फेस। उन्होंने कहा जी ये है हकीकत हमारी, यही स्टेबिलिटी ला रही है, यही स्टेबिलिटी लाएगी, और आप देखिएगा कि ये एक हकीकत की रिफ्लेक्शन है, इसलिए वी हैव टू अकोमोडेट इट। ये उन्होंने बात की, उन्होंने बेसिकली रियलिज्म की बात की है, कोई फूफा नहीं की, इधर उधर की करने की बात नहीं की, इसीलिए आगे से वो बंदा चुप हो गया। उसने कह रहा था फिर और हम क्या कह सकते हैं। रियलिज्म, ये बड़ा अच्छा लफ्ज़ है इस सारे सिस्टम इसे रियलिज्म कहते हैं कि दिस इज द न्यू थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस, स्ट्रक्चरल रियलिज्म। सो दिस इज न्यू थ्योरी, और क्या इस मॉडल थ्योरी तो पुरानी है, इम्प्लीमेंटेशन अब उसकी एक्नॉलेजमेंट इस सिस्टम की सूरत में हुई है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज के पाकिस्तान का सियासी मंजरनामा आपके सामने है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की एजिटेशन भी आपके सामने है, ऐसे में ये दौरा अमेरिका, इसके साथ बहुत सी कॉन्स्पिरेसीज मुंसलिक थी। अब इस दौरे के पाकिस्तानी सियासत पे क्या असरात होंगे? पाकिस्तानी सियासत पे इसके कोई ख़ास असरात नहीं होंगे, सिर्फ ये कि यहाँ PTI वाले जो हैं वो एक कंस्पिरेसी थ्योरी चला रहे थे। वो ये कह रहे थे कि जी डिफरेंसेस हो गए हैं हाइब्रिड रेजिम के अंदर, दोनों पार्टनर्स के अंदर, और वो एक एक्सप्लेनेशन ये दे रहे हैं कि एक पार्टनर दूसरे पार्टनर को कह रहा है कि सियासी तौर पे आप कामयाब नहीं रहे इमरान खान की पॉपुलैरिटी को कम करने में, तो हमारा क्या फ़ायदा हुआ आपके साथ। ठीक, ये एक इल्ज़ाम लग रहा है, और इसकी वजह से ये अब अफवाहें शुरू हो गई हैं कि पता नहीं नवंबर में क्या होने जा रहा है, पता नहीं शायद कोई नया प्राइम मिनिस्टर ना आ जाए, जिसके अंदर फिर ये भी बात शुरू हो गई है कि जी जब ये बनी थी हुकूमत तो उस वक्त इन्होंने पार्टनर्स ने आपस के अंदर ये फैसला किया था कि पहले 2.5 साल शहबाज साहब रहेंगे, फिर बिलावल भुट्टो आ जाएगा, कोई इस किस्म की बातें भी शुरू हो गई। तो मैं ये समझता हूँ फारग हो गई सारी बातें। अच्छा, शहबाज शरीफ साहब ने डेमोन्स्ट्रेट कर दिया है कि ही कैन डील विद डोमेस्टिक एंड फॉरेन इश्यूज़, और ये जो उन्होंने, मैं समझता हूँ बहुत ज़बरदस्त रियलिस्ट कदम उठाया कि जनरल साहब को साथ साथ लेके जा रहे हैं, और जो बात होती है उस पर दोनों इत्तेफाक करते हैं, इसके साथ बहुत मैसिव ट्रस्ट बिल्ड कर रहे हैं
कि what we say we mean, we'll implement. I think Shahbaz Sharif will come back feeling very strengthened. जैसे कि General Saab feels very strengthened after the war. I think Shahbaz Sharif will feel very strengthened after this visit. The American president has hosted him. And you can see, देख आपको नज़र आ रहा है कि बड़ी बानोमी है, बड़ी गपशप है, बड़ी हा हु है, हैंडशेक है, वो सारा कुछ है, वो खैर आपके लिए है वो सारा। और हमारी मीडिया टीम साथ गई हुई है, आपको ये सब कुछ जो दिखाया जा रहा है हमारी मीडिया टीम दिखा रही है कि जी वो मोटरकेड भी आई है और ये भी है और वो भी है, जहाज से उतरे। ये प्रोटोकॉल सब प्राइम मिनिस्टर्स को मिलता है, उनको रिसीव किया जाता है, उनको मोटरकेड में लाया जाता है एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। बट ये जो हमारे यहाँ जो दिखाया जा रहा है ये दिस इज आवर मीडिया जो साथ गया वो दिखा रहा है। और वो इंडिया के लिए भी तो एक मैसेज दे रहा है ना। इंडिया वाले भी ऐसे करते, इंडिया वाले भी ऐसे करते हैं। हाँ। वो भी आप देखें ना, जब नरेंद्र मोदी इन लोगों से मिलता था तो कैसे हा जप्पी शप्पी, ये सब मीडिया के लिए है। हाँ। वो बेचारे बड़े परेशान हो जाते होंगे, उन्होंने की हो गए जप्पियाँ पाते फिर हार्मोनल इम्बैलेंस। अच्छा, इंडिया कैसे देख रहा होगा इस मुलाकात को? इंडिया तो मैंने सुना है कि वो हर चीज़ को मैग्नीफाइंग करके देख रहे हैं। नरेंद्र मोदी की बड़ी तनकीद हो रही है वहाँ, और यही दिखाया जा रहा है कि ये देखें पाकिस्तान को किस तरीके से ट्रीट किया जा रहा है लाइक रॉयल्टी, और आपको तो बुलावा भी नहीं है, ये भी नहीं है, वो भी नहीं है। आपके हर रोज़ एक दिन पाकिस्तान की तारीफ होती है, उसके एकदम बाद एक नया ऑर्डर आ जाता है डोनाल्ड ट्रंप का कि जी अब इंडिया के ऊपर और भी टैरिफ लग गया, ये हो गया, वो हो गया। तो इंडिया में तो बड़ी अपसेट हुए हैं वो तो बहुत ज़्यादा। एंड आई थिंक द मोर योर सक्सेस इज एविडेंट, द मोर इंडिया इज गेटिंग अपसेट। और इंडिया का मीडिया ने तो जंग डिक्लेयर कर दी है ना डोनाल्ड ट्रंप, और नॉट जस्ट डोनाल्ड ट्रंप, अमेरिका के ऊपर। उन्होंने कहा कि वी डिक्लेयर वॉर ऑन अमेरिका। और नरेंद्र मोदी चुप है, उनकी तरफ से अब कुछ हुआ भी नहीं हो रही। तो जाहिर है वो तो ये जब देखते हैं। और ये स्पीच के अंदर बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। क्या? डोनाल्ड ट्रंप ने पहले बात की थी कि 4, रिमेंबर शुरू में जब उसने कहा था कि 4 एयरक्राफ्ट, बाद में वो 7 पे पहुंच गया, बढ़ाते बढ़ाते। हाँ, 7 पे पहुंच गया ना जी। हमने आज तक कभी नहीं कहा था 7, हम हमेशा पहले 4 कहे, फिर 5 कहे, फिर 6 पे आ गए। हाँ। हमने 7 नहीं कहा था, उससे भी 7 कहता है। इसे ब्रीफिंग भी दी तो गई वो नहीं, तो वो जाहिर है ना, अब डोनाल्ड ट्रंप 7 कह रहा है तो आप तो 7 ही कहना है। तो अब पता नहीं होंगे 7। आई थिंक मे बी नाउ दैट्स आवर पोजीशन बिकॉज वी नाउ हैव एविडेंस। पहले उस वक्त एविडेंस नहीं थी सैटेलाइट की, अब मिल गई है इनको। सो आई थिंक दिस इज द सिचुएशन। डोनाल्ड ट्रंप की बड़ी लंबी चौड़ी तारीफ की और एक दफ़ा नहीं, ठीक ठाक तारीफ की है। एंड आई थिंक इन्हें समझ आ गई है साइकोलॉजिकली कि डोनाल्ड ट्रंप बड़े पसंद करता है जब तारीफ करें उसकी आप। तो दे आर डूइंग अ गुड जॉब। और ये सक्सेसफुल विजिट कहा जा सकता है अभी तक। इसकी डिटेल्स तो आएंगी, वेरी सक्सेसफुल। डिटेल्स इनकी प्रेस ब्रीफिंग में सामने आनी चाहिए, प्रेस को बताना चाहिए, पाकिस्तान की आवाम को बताना चाहिए। वो आके जब प्रेस मिलेंगे यहाँ यही बातें करेंगे, मैंने ये कहा, मैंने ये कहा। इससे ज़्यादा जो अंदर की बात है ना, जो कि दोनों ने उनके साथ बात की, और उधर भी 2 लोग थे, रूबियो एंड वाइस प्रेसिडेंट जेडी वैंस। 2+1 उनके 2 थे, ये इधर से 2 थे, और एक प्रेसिडेंट ट्रंप। सो आई थिंक दिस वाज अ वेरी सीरियस मीटिंग। इसमें कुछ ऐसी चीज़ें भी डिस्कस हुई होंगी जो कि हो जिसके बारे में कोई बात नहीं करेगा क्लोज डोर। उससे पहले वो सहाफ़ियों से बात करते रहे, लेकिन जब मुलाकात हुई 1 घंटा 20 मिनट क्लोज डोर हुई, और अभी तक उसकी डिटेल्स नहीं आ सकी।